हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डाइट गाजर हलवा की रेसिपी। यूजुअली गाजर का हलवा हर किसी को पसंद रहता है, लेकिन इसे खाने के पहले ये देखना ज़रूरी है कि इसमें कितनी कैलोरीज़ है, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने के लिए खूब सारा शुगर, घी और खोआ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इसमें कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी डाइट गाजर हलवा की रेसिपी, या फिर आप इसे गिल्ट फ्री गाजर का हलवा भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इस गाजर के हलवा को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में मॉडरेट अमाउंट में ऐड कर सकते हैं और सिंगल सर्विंग में आपको केवल 134 कैलोरीज मिलेगी। साथ ही साथ ये जो रेसिपी है ये शुगर फ्री रेसिपी भी है। सो हमने इसमें एक ड्रॉप भी शुगर का यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये मीठा है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी गाजर के हलवा को किस तरीके से बनाना है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को मैंने एक छोटा सा टारगेट दिया है, 2000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में। सो आप सभी ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डाइट गाजर हलवा बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 बड़े साइज़ के गाजर। इसका वज़न 250 ग्राम्स है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने रेड कलर का गाजर लिया है। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रेड कलर के गाजर से जो गाजर का हलवा बनता है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज कलर के गाजर के। सो अगर आपको रेड कलर का मिलता है गाजर तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। स्पेशली विंटर्स में ही हमें ये वाला गाजर अवेलेबल हो पाता है और विंटर्स में ही गाजर का हलवा खाने की भी इच्छा होती है। अभी हमें इस गाजर को अच्छे से वॉश करके इसको पील कर लेना है। मैंने ऑलरेडी करके रखा है। अब हमें इसे ग्रेट करना है। सो मैं यहाँ पे जो बड़ा वाला ग्रेटर है ना वो यूज़ कर रही हूँ। बड़े वाले ग्रेटर का ही आप इस्तेमाल करिएगा। कई लोग गाजर को काट के मिक्सी भी कर देते हैं, बट उससे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो अगर आप बड़ी क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। सो यहाँ देखेंगे तो गाजर जो है ये अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। पैन में यहाँ पे गरम कर दी हूँ और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच घी। इस घी का वज़न जो है ये 5 ग्राम है। घी में अभी सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे करीब 8 से लेके 10 बादाम, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसका वज़न 10 ग्राम है और इसे मैं फ्राई करूँगी अभी, जब तक कि बादाम जो है हल्का सा अपना कलर ना चेंज कर ले। यहाँ देखेंगे तो बादाम जो है परफेक्टली फ्राई हो गया है। सो अभी हम इसे निकाल देंगे और इस पैन में बिना घी ऐड किए अब जो हमने ग्रेट किया हुआ गाजर रखा हुआ है ना वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे और केवल 3 से लेके 4 मिनट तक या फिर मैक्सिमम 5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपको इसको फ्राई नहीं करना है, केवल 3 से लेके 5 मिनट तक आपको फ्राई करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 200 ml का दूध। आप चाहे तो गाजर जितना लिए हैं उतना ही ml का आप दूध भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कम क्वांटिटी रखा हुआ है। 250 ग्राम्स मैंने गाजर लिया था तो 200 ml का मैंने यहाँ पे दूध लिया हुआ है। इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे ढक कर करीब 15 मिनट तक कुक होने के लिए रहने देंगे। फ्लेम को आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखना है। चूँकि गाजर के हलवे में मैं ना यहाँ शुगर ऐड कर रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पे गुड़ ऐड कर रही हूँ। मैं इसकी जगह पे यहाँ पे डेट्स ऐड कर रही हूँ। डेट्स में नेचुरली एक शुगर होता है, एक मिठास होती है और साथ ही साथ डेट्स में फाइबर काफ़ी अच्छा होता है। सो आप शुगर की जगह पे डेट्स को ऐड कर सकते हैं जब आप डाइट गाजर का हलवा बना रहे हैं। मैं यहाँ पर 3 बड़े साइज़ का डेट्स ले रही हूँ और इसका वज़न 30 ग्राम्स है। ये सीडलेस डेट्स हैं, इनमें कोई भी अंदर जो है ये बीज नहीं है। सो इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसमें अभी मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, इतना ही ऐड करिएगा कि जिससे कि ये जो डेट्स है ये अच्छे से उसमें डूब जाए। एक 10 मिनट के लिए इसको साइड में रख दीजिए और 10 मिनट के बाद इसे आपको मिक्सी कर देना है। सो इस तरीके से फाइन पेस्ट जो है ये डेट्स का हमें मिल जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो गाजर जो हैं ये ऑलमोस्ट पक गए हैं। सो अभी सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर। साथ में मैं यहाँ पे 1 चम्मच का मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे इस गाजर का हलवा का टेस्ट बढ़ता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। साथ में जो हमने फ्राई किया हुआ
रखा हुआ था बादाम, वो भी मैं अभी इसमें ऐड कर दी हूँ। और जो डेट्स का पेस्ट हमने बनाया है, ये पूरा का पूरा पेस्ट हमें इसमें ऐड करना है और हमें इसे केवल 5 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करना है। बस फ्रेंड्स, हो गया है हमारा गाजर का हलवा रेडी। इसमें अगर आप खोआ डालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि खोआ में प्रोटीन्स भी है लेकिन फैट्स भी है, तो आपकी जो गाजर की हलवा की कैलोरीज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए मैंने इसमें जो मिल्क की क्वांटिटी है वो करीब करीब इक्वल रखने की कोशिश की है, जिससे कि जो गाजर का हलवा रहे वो एक तो टेस्टी भी बने और हमें प्रोटीन्स भी अच्छा जाए। तो खोआ का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कम अमाउंट में ही करिएगा। ये जो गाजर का हलवा बना है ये 3 सर्विंग्स है, यानी ये गाजर का हलवा 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सिंगल सर्विंग में हमें 134.8 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 3.8 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 13.49 ग्राम है, फैट 7.05 ग्राम और फाइबर 5.21 ग्राम्स मिल रहा है। साथ ही साथ विटामिन ए की बात करूँ तो 237.51 माइक्रोग्राम्स हमें विटामिन ए भी मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये गाजर का हलवा फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आपको इसे जितनी क्वांटिटी में मैंने बताया है उतना ही लेना है। बहुत ज़्यादा भी अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे या फिर पूरा का पूरा अगर आप ये जितना बना हुआ गाजर का हलवा है ये आप अपने डाइट में ऐड कर लेंगे तो आपको 441 कैलोरीज मिल जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा कि गाजर का हलवा खाइए लेकिन मॉडरेट अमाउंट में खाइए। बेस्ट टाइम है कि आप इसे मिड मॉर्निंग में लीजिए या फिर आप इवनिंग टाइम पे लीजिए, जब आप चाय बिस्किट्स लेते हैं या फिर आप कोई स्नैक्स खा रहे हैं तो उसको स्किप करके उसकी जगह पे आप ये गाजर का हलवा ऐड करिए। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं इसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करेगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, जितनी मात्रा में इस्तेमाल किया, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी इसमें कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी मिल जाती है। आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इन सारे रेसिपीज़ को टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप में रेसिपी सेक्शन में जाकर ईजिली पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।